डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है। क्या कहती है यूएनसीसीडी की भूमि क्षरण पर रिपोर्ट। हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूएनसीसीडी द्वारा नया डेटा जारी किया गया। ये नया डेटा डैशबोर्ड 126 देशों के डेटा का विश्लेषण करता है और बताता है कि दुनिया के सभी क्षेत्रों में भूमि क्षरण आश्चर्यजनक दर से बढ़ता जा रहा है। यूएनसीसीडी के आंकड़ों से पता चलता है कि क्षेत्र के अनुसार भूमि क्षरण का अनुपात अलग अलग है। गौरतलब है कि यूएनसीसीडी का 21वां सत्र 13 से 17 नवंबर 2023 तक समरकंद उज्बेकिस्तान में बुलाया जाएगा। इस सत्र में भूमि क्षरण तटस्थता यानी एलडीएन की दिशा में वैश्विक गति की समीक्षा की जाएगी। अब डेटा के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो 2015 और 2019 के बीच दुनिया ने सालाना कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर उत्पादक भूमि खो दी, जो ग्रीनलैंड के दोगुने आकार के बराबर है। पूर्वी और मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों को गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी 20% भूमि प्रभावित हुई है। उप सहारा अफ्रीका, पश्चिमी और दक्षिणी एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों में भूमि क्षरण वैश्विक औसत से अधिक तेजी से हो रहा है। बोत्सवाना और डोमिनिकन गणराज्य जैसे कुछ देशों ने सफलतापूर्वक गिरावट का मुकाबला किया है। बोत्सवाना ने अपनी भूमि क्षरण को 30% से घटाकर 17% कर दिया। उज्बेकिस्तान ने 2015 की तुलना में इसमें 30% से 26% तक की सबसे बड़ी कमी देखी गई। अरल सागर के सूखने के कारण उज्बेकिस्तान में कुल 3 मिलियन हेक्टेयर भूमि खराब हो गई है। अब बात करें यूएनसीसीडी यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की, तो 1994 में स्थापित ये पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है। ये शुष्क क्षेत्रों में लोगों के रहने की स्थिति में सुधार करने, भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने और बहाल करने और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए मिलकर काम करती है। ये मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।